हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें हम लोग देख रहे थे मेमोरी मैनेजमेंट को। और इसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इन्वर्टेड पेजिंग का। ओके। और इसमें हम लोग बात करेंगे इन्वर्टेड पेज टेबल का। तो चलिए देखते हैं ये इन्वर्टेड पेजिंग आखिर है क्या और ये काम क्या करता है। तो इससे पहले हम लोग देखे थे मल्टी लेवल पेजिंग का। तो उसमें हम लोग देखें कि किस तरह से मल्टी लेवल पेजिंग जो हमारा है वो पेज टेबल के साइज को रिड्यूस करता है। पेज टेबल के साइज को रिड्यूस करता है। तो ये इन्वर्टेड पेजिंग जो है इसके जरिए भी हम पेज टेबल के ओवरहेड को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम जस्ट देखेंगे। तो पेज इन्वर्टेड पेज टेबल क्या करता है, स्टोर वन इंटिटी पर फ्रेम नॉट पर पेज। जैसे मेरा नॉर्मल में क्या होता था, नॉर्मल में हमारा पर पेज हमारा स्टोर होता था, लेकिन इन्वर्टेड पेजिंग क्या कहेगा कि वन इंटिटी में क्या रहेगा, वन इंट्री में हमारा पर फ्रेम रहेगा। ओके, जितना हमारे पास फ्रेम उतना हमारे पास एंट्री रहेगा। तो ये आखिर काम कैसे करता है वो समझिएगा। तो ये जो हमारा सीपीयू है जनरेट करेगा प्रोसेस आईडी और हमारा जो है पेज नंबर और ये जो है ऑफसेट, इतना चीज़ क्या करेगा, जनरेट करेगा। ये हमारा लॉजिकल एड्रेस है। और यहाँ से हमारा क्या करेगा, इन्वर्टेड पेज टेबल बोल दीजिए या फिर पेज टेबल बोल दीजिए। ये क्या करेगा, प्रोसेस आईडी और ये जो पेज नंबर उसको क्या करेगा, यहाँ पे मैच करवाएगा। अगर मैच कर गया तो वहाँ से हमको एक इंडेक्स मिलता है। और वो इंडेक्स क्या होता है, वो इंडेक्स हमारा होता है फ्रेम नंबर। तो उस इंडेक्स को लेके, मीन्स अगर फ्रेम नंबर को लेके हम क्या करते हैं, ऑफसेट से मैच करवा के हमको जो है मेन मेमोरी हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा काम चलता है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक ही पेज टेबल होता है, इसलिए ओवरहेड बहुत कम हो जाता है। तो ये रहा कुछ बात इन्वर्टेड पेजिंग का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सेगमेंटेशन। पेजिंग मेरा यहाँ पे अब होता है ख़त्म। और पेजिंग के बाद अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेगमेंटेशन के ऊपर। ये सेगमेंटेशन आखिर होता क्या है वो समझते हैं। तो सेगमेंटेशन जो मेरा है इसका बात करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको काम करवाने देते हैं, पहले काम कर नहीं रहा है सही से। ओके, ये तो हैंग कर रहा है। ओके, तो जो नोट्स लिखा गया है वो नोट्स पढ़ते हैं। पेजिंग डज नॉट प्रिजर्व यूजर व्यू ऑफ मेमोरी एलोकेशन टू प्रोग्राम। As per user view, memory allocation program is divided into logical unit known as segmentation। जैसे कि फंक्शन हो गया, ब्लॉक हो गया, प्रोसीजर हो गया, डाटा स्ट्रक्चर हो गया। ये सब में हमारा क्या रहता है, प्रोग्राम डिवाइडेड रहता है। These segment are assumed to be stored in their entirely at non-contiguous allocation in memory। अब इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे इससे पहले हम पढ़े थे पेजिंग। तो पेजिंग जो मेरा होता है वो यूजर व्यू ऑफ मेमोरी को क्या करता है, प्रिजर्व नहीं करता है। कैसे कि यूजर व्यू में हमारा क्या रहता है, एलोकेशन। अगर मेरा प्रोग्राम जो होता है वो डिवाइडेड होता है फंक्शन के फॉर्मेट में, ब्लॉक के फॉर्मेट में, प्रोसीजर के फॉर्मेट में, डाटा स्ट्रक्चर रहता है उसमें। ये सब अलग अलग सेगमेंट में क्या रहता है, डिवाइड रहता है। और ये सब जो सेगमेंट मेरा है ये हमारा नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में क्या रहता है, स्टोर रहता है। जरूरी नहीं सब सीक्वेंस में ही रहो, अलग अलग कहीं पर भी स्टोर हो सकता है। इसी को हम लोग करेंगे क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन। जैसे कि ये मेरा है लॉजिकल एड्रेस स्पेस, जिसमें मेरा क्या है, अलग अलग चीज़ है। जैसे कि ये स्टैक हो गया, एक हमारा फंक्शन है, मेन मेथड है, सब रूटीन है, सिंबल टेबल है। ये सब अलग अलग क्या है, सेगमेंट है। ये सब क्या है, अलग अलग सेगमेंट है। और ये सभी सेगमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सेगमेंट टेबल मेंटेन करते हैं। सेगमेंट टेबल में क्या रहता है, लिमिट रहता है, उसका बेस रहता है। और ये सब को हम बोलते हैं सेगमेंट टेबल एंट्री, जैसे पेज टेबल एंट्री हुआ करता था। और इंडेक्स हमारा रहता है सबका, मतलब सेगमेंट नंबर रहता है। तो इस तरीक़ा से हमारा सेगमेंट टेबल में सब सेगमेंट का डाटा स्टोर रहता है। और ये सभी सेगमेंट जो है हमारा किस में स्टोर रहता है, वो रहता है फिजिकल मेमोरी में। तो फिजिकल मेमोरी में तो स्टोर रहता है। तो ये किस तरीक़ा से उसको हम लोग एक्सेस करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट टेबल में दिया गया है, लिमिट दिया गया और उसका बेस दिया गया है। लिमिट दिया गया और उसका बेस दिया गया। तो सेगमेंट नंबर 0 का अगर हम बात करें तो सेगमेंट नंबर 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका बेस क्या है, इसका बेस है आपका 1400। 1400 से इसका लिमिट क्या दिया गया, 1000। मतलब 1400 से लेके 2400 तक हमारा सेगमेंट नंबर जो है 0 वो रहेगा।
सेगमेंट नंबर 1 की बात करें तो सेगमेंट नंबर 1 मेरा कहाँ पे है, सेगमेंट नंबर 1 मेरा यहाँ पे है। इसका बेस क्या है, इसका बेस है 6300। तो 6300 क्या रहेगा, इसका स्टार्टिंग रहेगा। और इसका लिमिट क्या है 400, मतलब 63 100 से लेके आगे 400 बढ़ा दीजिए तो 6700 तक इसका क्या रहेगा, इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीका से अगला हम बात करें अगर सेगमेंट नंबर 4 का, तो सेगमेंट नंबर 4 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4700 से स्टार्ट हो रहा है। तो 4700 से ये स्टार्ट होगा यहाँ पे, और इसका बेस इसका लिमिट क्या है 1000। तो 4700 से 1000 आगे बढ़ जाइए 5700। तो ये हमारा क्या रहता है, इस तरीका से हम सेगमेंटेशन करते हैं और इस तरीका से सेगमेंट टेबल के जरिए हम लोग सेगमेंट को एक्सेस करते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो किस तरीका से हमारा काम चलता है सेगमेंटेशन में। तो जैसे पेजेस में मेरा क्या होता है, हर एक पेज हर एक साइज का सेम साइज का होता है, लेकिन सेगमेंट में क्या हो जाता है अलग अलग साइज का ये हो सकता है। तो हमारा जो सीपीयू है जनरेट करेगा सेगमेंट नंबर और ऑफसेट। सेगमेंट नंबर के जरिए हम क्या करते हैं, सेगमेंट नंबर के जरिए हम सेगमेंट टेबल में मैच करवाते हैं। अगर मिल गया तो वहाँ से हम लिमिट और बेस लेते हैं। लिमिट से हम लोग देखते हैं जहाँ हमारा लिमिट प्रेजेंट है कि नहीं, तो अगर येस हो गया तो क्या करेंगे, उसका बेस का ऐड करके हम एक्सेस कर लेंगे। अगर मान लेते हैं वो लिमिट है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे ट्रैप कर लेंगे, एड्रेसिंग एरर हम बता देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो क्या क्या काम चल रहा है, तो यहाँ पे आप टीएलबी का भी यूज कर सकते हैं और पीएससी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं सबका यूज। तो सेगमेंट में हमारा इस तरह से काम चलता है। तो यहाँ पे टीएलबी अगर आप यूज करते हैं और पीएससी यूज करते हैं तो आप इस तरीके से फार्मूला तो ऑलरेडी कैसे ड्राइव करते हैं ऑलरेडी आपको पता है। तो सेगमेंटेशन मेरा जो है अलग अलग साइज का हो सकता है। और अगर हम सेगमेंटेशन का यूज कर रहे हैं तो सीपीयू जो है सेगमेंट नंबर और ऑफसेट जनरेट करेगा। और सेगमेंट नंबर के जरिए हम लोग जो है सेगमेंट टेबल में जाएंगे और वहां से जो है हम लिमिट लेंगे और बेस लेंगे। ओके। जैसे हम यहाँ पे ले लिए लिमिट। ओके। और यहाँ से हम ले लिए ऑफसेट। अगर यहाँ पे हो गया एस तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑफसेट लगा के हम लोग एक्सेस कर लेंगे। लेकिन अगर नो हो गया तो हम क्या करेंगे, एड्रेसिंग एरर बता के उसको उधर ही कैद कर लेंगे। ओके। क्लियर हुआ। परफॉर्मेंस की बात करें सेगमेंटेशन का, तो यहाँ पे मेन मेमोरी एक्सेस टाइम m है और इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम 2m है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक बार एक्सेस कर रहे हैं सेगमेंट टेबल को और एक बार मेन मेमोरी को। 2m है। स्पेस की बात करें तो व्हेन सेगमेंट टेबल बिकम लार्ज अप्लाई पेजिंग ऑन सेगमेंट, मतलब अगर हम आज मान लेते हैं सेगमेंट टेबल लार्ज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सेगमेंट टेबल पे हम लोग पेजिंग अप्लाई कर देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेड पेजिंग। अब एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जो ऑब्जेक्टिव अगर आप पूछा जा सकता है इसमें, कि पेजिंग और सेगमेंटेशन में अगर हम बात करें सेगमेंटेशन का, तो हमारा पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। सेगमेंटेशन की बात करें तो वहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। किसमें, सेगमेंटेशन में। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का संभावना है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ओके। और अब आपको मान लेते हैं क्वेश्चन आता है सेगमेंटेशन के ऊपर, तो आप इतना सारा कहानी जो है लिख सकते हैं। इसका डायग्राम के जरिए क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें जो है टीएल भी लगा सकते हैं, पीएससी लगा सकते हैं। मतलब ओवरऑल आप जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं सेगमेंटेशन का। अगर मान ले तो न्यूमेरिकल दे देगा, तो न्यूमेरिकल दे देगा तो आप जो है इसमें पूछेगा इसका बेस ये है तो इसका जो है लिमिट क्या है, तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग बताने के लिए इस तरीके से जो है न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, जो कि ऑलरेडी हमने इस एग्जाम्पल से कवर कर लिया है। ओके। तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना डिमांड पेजिंग को, और वहाँ पे वर्चुअल मेमोरी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।